नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार मैं कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर 5 जो है वो अभ्यास के लिए आपके संस्कृत विषय के लिए कक्षा 8 के लिए आपको लेकर जो है वो सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। विषय संस्कृत का है, 2.5 घंटे का समय रहेगा, 80 नंबर का जो है वो आपका पूर्णांक रहेगा। इसमें आपको सभी प्रश्न जो है वो करने होंगे। पहला प्रश्न है कि पराजय पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। इस पराजय में जो है वो उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा परा। इसी प्रकार दूसरा है श्रृघालय रवम क्रतुम आरब्ध। अब रेखांकित पद दे रखा है, उसमें प्रयुक्त प्रत्यय मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, जहां पे अंत में तुम शेष रहता है वहां पे हमेशा जो है वो तुमुन प्रत्यय होता है। वो कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे तुमुन प्रत्यय कहाँ पे है, तो ये देखिए तुमुन गै पे है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभागिन्य संति अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम। अब देखिए इसमें सर्वनाम पद क्या है, तो सर्वनाम पद जो है वो अधिकतर क्या होता है कि कर्ता के रूप में होता है वो सर्वाधिका। ठीक है, इस प्रकार हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम अस्मिन वाक्य अव्य पदम किम। अब इसमें अव्य पद जो है वो क्या है, तो इसमें अव्य पद हो जाएगा तथा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। इसकी चर्चा जो है वो होती है, तो इसमें हो जाएगा संपूर्ण विश्व में, कि इसकी संपूर्ण विश्व में जो है वो चर्चा होती है। इस प्रकार छठा प्रश्न है कि शालिनी कदा पितु गृहम आगच्छति। शालिनी जो है अपने घर पिता के घर पर कब आती है, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इस प्रकार सातवां प्रश्न है कि संसार सागरस्य नायिका इति पाठ्य से रचनाकार अस्ति। मैं देखिए पूर्व में बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं कि आपके पाठ्यक्रम में 4 से 5 पाठ जो हैं वो ऐसे हैं जिनके लेखक दे रखे हैं। उन लेखकों को पाठ सहित आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है वो प्रत्येक मॉडल पेपर में लगभग ऑलमोस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए संसार सागर के नायक जो है वो है अनुपम मिश्र। इस प्रकार आठवां प्रश्न है कि भारत भूमौ सदैव सुपूर्णम अस्ति। भारत भूमि जो है वो किससे हमेशा भरी पूरी है, तो ये है खाद्यान्न भंडारों से भरी पूरी है। ये 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो के लिए हमारे पास जो है हमारे लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नवा प्रश्न है कि विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत है। जो विशेष्य है और विशेषण है उसको मिलान अपने को यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप जैसे है ऐसा लिखेंगे कि कै ये वाला, यहाँ पर महतीम, इसके सामने जो है जैसे गुहाम। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए महतीम को मिलाया हमने गुहाम से, निखिलाम को मिलाया है कथाम से, एकश्य को मिलाया है पुत्र से, और सुंदर को मिलाया है शब्द से। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि उचितम क्रियापदानि मंजुषा चित्वार इति स्थानी पूर्यत है। इसमें राजते, इच्छाम, दृश्यते, अभवन ये शब्द रखे हैं और 4 जो हैं वो आएंगे और 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब इसमें देखिए अन्य अपि पशव भयभीता अभवन। अभवन जो है वो इसका मतलब वो है हो गए, जो अन्य पशु हैं वो भी भयभीत हो गए। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसमें देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन 4 में आपके कुछ एक पद तो जैसे सतत पुरतो निदेहि चरणम इस वाला पार्ट में, और एक शितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, इसमें से एक लगभग ऑलमोस्ट आ रहा है। तो ये पाठ का नाम ही है शितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, राजते यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए वयम तत्रे गंतुम इच्छा में, अब मैं मुझे वहाँ पर जाने की इच्छा है, तो यहाँ पर इच्छा हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब चौथा कौन सा बचा दृश्य थे, वो यहाँ पर अपन उतार देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो पद है उनमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला है कैस पश्चिमायाम दिशि अस्तम गच्छति। अब देखिए मैंने यहाँ पर केवल 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, और इसमें यहाँ पर केवल मैंने आपको जो है यहाँ पर इस रेखांकित पद के स्थान पर मैंने लिखा है, बाकी आपको लिखना है सूर्य कश्याम दिशि अस्तम गच्छति, ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो यहाँ पर कश्याम आ जाएगा। इसी प्रकार 11वें में जो ख है जालात की जगह आ जाएगा आपके जालात की जगह आपके पास आ जाएगा आपके कश्मात। ठीक है, आगे हम देखते हैं
12वां प्रश्न दे रखा है कि ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा और ये 4 जो है वो रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो कारक प्रकरण का आपका टॉपिक दे रखा है किताब में, उसको एक बार अच्छे से देख लें। अगर उसमें मैंने 4-5 आपको बता देता हूँ, जैसे स साकम सार्धम सममम, अगर ये जहाँ पे भी आता है वहाँ तृतीय विभक्ति लगानी है। अब देखिए, चूंकि आप यहाँ पे आपके दे रखा है युष्मद, अब युष्मद शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? त्वया। क्या होता है? त्वया। तो त्वया साकम बालकः पठति। इसी प्रकार देखिए, रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अब हरि शब्द की चतुर्थी का एक वचन होता है हरे। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो शब्द रूप जो है आपको अच्छे से याद होना जरूरी है, और आपको अच्छे से इसका जो है वो कारक प्रकरण जो है वो एक बार थोड़ा छोटी मोटी जानकारी जो है वो होना आवश्यक है। इसी प्रकार देख रहे, ऊपरी, जहाँ पे भी ऊपरी शब्द होता है वो षष्ठी विभक्ति में जाता है, वो वहाँ पर संबंध कारक में आता है। अब यहाँ पे देखिए वृक्ष शब्द है और वृक्ष शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा वृक्षस्य। इसी प्रकार जो है गंगा पवित्रतमा, तो इसमें नदी, नदियों में गंगा जो है वो पवित्र है। ठीक है, आगे जो है वो है 13वां प्रश्न है, संधि विच्छेद विच्छेदम अथवा संधि युक्तम च कुरुत है। अब यहाँ पे देखिए सहसेव दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा सहसा धन एव, सहसा धन एव। इसी प्रकार प्रवर्त विसर्ग अपि है, तो प्रवर्तो अपि। 14वां प्रश्न जो है वो आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे, इसमें आपको पूछेगा विशेषण और विशेष्य। अब देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपको बता देता हूँ। ये शब्द दे रखा है प्रदेशे अस्मिन, इसके नीचे अंडरलाइन करना, यहाँ पर भूल गए हैं प्रकाशन वाले, प्रदेशे अस्मिन। अब यहाँ पे प्रदेश जो है वो यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। आप बता दूं, प्रदेशे अस्मिन का मतलब होता है हिंदी में इस प्रदेश में, इस प्रदेश में। अब आप बताइए कि शुरू में इस आया या प्रदेश आया, तो आप स्वाभाविक चीज़ है कि शुरू में आया इस, तो जो शुरू वाला होता है वो विशेषण, तो अस्मिन हो जाएगा इसमें विशेषण और प्रदेश हो जाएगा विशेष्य। 15वां प्रश्न है कि अधोलिखित नाम प्रश्न उत्तराणी एक पदेन लिखित है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि एक पद में उत्तर लिखना है, केवल एक पद में, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक पद में। जैसे अर्थिने केव्य विमुखा न यान्ति वृक्षव्य, गुहाया स्वामी कै आसीत श्रगालः, मम सहजा प्रकृति का अस्ति मैत्री, के शिल्पी रूपेण न समादरता भवंती गजधरा। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे है चंद्रग्रहणम कथम भवति, तो यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तथा चंद्रग्रहणम भवति। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् कस्य कृते महति क्षति भवति, तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया अभावात् पर्यावरणस्य कृते महति क्षति भवति। तो इसमें प्लास्टिक से जो है वो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसमें पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गए हैं अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के लिए जो है वो कौन वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों जो है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं हम 17वां प्रश्न, 16वें में घ जो है उसको देखते हैं। तड़ागा कुत्र निर्मियन्ते, इसमें तालाब जो है वो कहाँ निर्माण किए गए हैं, तो तड़ागा ऐसे से ही देशे निर्मियन्ते, इसमें तड़ाग जो है वो संपूर्ण देश में, अर्थात जहाँ पर जगह थी देश में वो सभी जगह जो है वो निर्माण किए गए। 17वां प्रश्न है कि मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्ता रिक्त स्थानी पूर्यत है, जो मंजूषा में जो दे रखे हैं आपके संज्ञा पद, उनकी सहायता से आपको ये जो खाली स्थान है वो आपको भरने हैं। अब देखिए खाली स्थान मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, तो मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, माला वाला पाठ है। गृहम विना गृह सुता शून्यम विना, ऐसा कुछ पाठ है, उसमें आपके माला वाला पाठ है, तो इसमें आया है मालाया, माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ रूप से नहीं प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार कश्चित खालिस्तान जलम पातुम याचनते, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं ये वाला जो वाक्य है ना, ये वाला वाक्य जो है वो सावित्रीबाई फुले वाले पाठ से है, जहाँ पे भी जल लेने की बात है वहाँ पर नारियन, नारी जो है वो जहाँ पे भी आपके इसमें आए वहाँ पे आपको लिख देना है। तो देखिए इसमें आ गया नार्य। इस प्रकार खालिस्तान मानवा खालिस्तान छायाम विरमती, अब मानव जो है किसकी छाया में विराम आराम करते हैं, तो वृक्षाणाम, वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। अब जो चौथा बच गया वो इसमें आ जाएगा, उच्छेद श्रगाला आयंती आयत है, वह जो है वो गुफा जोर से श्रगाल को बुलाती है।
इसी प्रकार 18वां प्रश्न है स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना। इस स्तंभ क और ख में अपने को ये देखना है कि जो स्तंभ क है वो ख से मिलान जो ठीक जो बैठने वाला है उस पद को यहाँ पर मिलान करना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, इस मिलान चिन्ह में आपको यहाँ पर लिखना है बाकायदा क, ये वाला वाक्य लिखना है, फिर डेस लगा करके इससे मिलान कौन करा तपय सर्व समाप्यते वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए पहला जो है तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तो ये मिलान हो गया अपने तपय सर्व समाप्यते। इस प्रकार दूसरा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो इसमें आयुर्विद्या यशो बलम। इस प्रकार है दृष्टिपूतम न्यशेतपादम, तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत। इसी प्रकार है सर्वम परवशम दुखम, तो सर्वम आत्मवशम सुखम। 19वां प्रश्न है कि आपके पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, ये आपको सेल्फ करने हैं, आपको खुद में जो है वो कम से कम 4 श्लोक जरूर याद करें और रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद हो पाएंगे, अन्यथा आपको ये श्लोक जो है वो याद नहीं हो पाएंगे। 20वां प्रश्न है कि एक चित्र दे रखा है और इस चित्र की सहायता से आपको जो 4 पद दे रखे हैं, कलरवय इसका मतलब होता है ध्वनि, वनश्य का मतलब होता है वन का, वृक्ष मतलब पेड़ पौधे हो गए, रमणीय नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है या रमण हो रहा है। इन 4 शब्दों की सहायता से आपको चारों खालिस्तानों में जो है वो भरना है। आगे देखते हैं वो खालिस्तान कौन से हैं। इसमें पहला जो खालिस्तान है वो है आपका कि अस्मिन चित्रे खालिस्तान दृश्यम वर्तते। अब इसमें एक वन का चित्र दर्शा रखा है, तो इसमें आ जाएगा वनश्य। इसी प्रकार दूसरा है वनश्य प्राकृतिक शोभा खालिस्तान अस्ति। अब प्राकृतिक शोभा कैसी लग रही है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि रमणीय का मतलब होता है ठीक लगना, अच्छा लगना, सुशोभित लगना, तो यहां पर हो जाएगा रमणीय। इसी प्रकार तीसरा है वने बहवे खालिस्तान संति, वन में बहुत सारे हैं खालिस्तान, क्या है उसमें है वृक्ष। इसी प्रकार चौथा है वृक्षेषु खगा खालिस्तान कुर्वन्ति, जो वृक्षों पर जो है वो चिड़िया है या जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, कलरव की ध्वनि कर रहे हैं अर्थात आवाज कर रहे हैं। अथवा में जो आपके प्रश्न आता है वो आपके हैं, इसमें देखिए एक है कि एक देवराज इंद्र जो है खालिस्तान आगतवान, एक बार एक देवराज जो इंद्र है वो भूलोक पर आते हैं। भूलोके किमपि नगरम प्रविष्ट है, भूलोक पर किसी एक नगर में प्रविष्ट करके स मार्गे खालिस्तान आसीत, वह मार्ग में गच्छन आसीत जाते हुए होते थे, जा रहे थे। तत्र कश्चन विक्रेता बहुनाम, वहाँ पर कोई विक्रेता मतलब बेचने वाला, बहुनाम खालिस्तान विग्रह संस्थाप्य विक्रय करोति, बहुनाम देवानाम, यहाँ पर बहुत से देवताओं का विग्रह मतलब टुकड़े करके और उसकी स्थापना के लिए वो वहाँ पर बेच रहा था, मतलब एक कारीगर जो है वो मूर्ति तोड़ करके उसको अच्छे से बनाता है। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि देवेंद्र कौतूहल समीपम गत्वा दृष्टवान, देवेंद्र जो है वो कौतूहल से उसकी आवाज़ से समीप में जाकर के देखते हैं। तत्र विष्णु शिव लक्ष्मी सरस्वती गणेश इत्यादि नाम देवानाम खालिस्तान आसन, अब वहाँ पर जो है वो विग्रह किए हुए थे, इन जो विष्णु जी के, शिव जी के, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश आदि के देवता हैं उनके टुकड़े किए हुए थे। देवेंद्र से विग्रह भी तत्र आसीत, और जो इंद्र हैं उनकी मूर्ति का भी जो है वहाँ पर विग्रह किया हुआ था, मतलब तोड़ा हुआ था। खालिस्तान एकैकस्यापि विग्रहस्य मूल्यम पृष्ट्वा ज्ञातवान। अब यहाँ पर देवेंद्र एकस्यापि विग्रहस्य मूल्यम पृष्ट्वा ज्ञातवान, देवेंद्र जो है वो एक एक टुकड़े का जो मूल्य है वो पूछता है, पूछने की जो है वो जानना चाहता है। अंत्य कौतूहल तत्र स्थित देवेंद्र विग्रहस्य, और अंत में कौतूहल पूर्वक वहाँ पर स्थित जो देवेंद्र था उसके विग्रह का, उसकी जो तोड़ी हुई जो मूर्ति थी, खंडित की हुई थी, उसके मूल्य भी पूछ लेता है, मूल्यम पृष्ठवान, उसका मूल्य भी पूछ लेता है। से वह खालिस्तान उक्तवान, वह खालिस्तान उक्तवान विक्रेता से कहता है, यह कोपि किमपि विग्रह, ये कोई किमपि विग्रह जो है वो आप कृणाति चेत तस्मै, बेचने के लिए ही, तस्मै एवं इंद्र विग्रह कर रहे हैं, देवेंद्र इंद्र की जो मूर्ति है उसके टुकड़े निःशुल्क दीयते इति, ये मुझे निःशुल्क दीजिए। तदा तो देवेंद्र से स्थिति सोचनीय एवं आसीत, तब देवेंद्र जो है उसकी स्थिति सोचनीय हो गई थी।
इस प्रकार आपको जो है वो ये भरना है, पर मेरे हिसाब से आप जो है वो ये ना प्रश्न करके ऊपर वाला प्रश्न करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इस पूरा पैराग्राफ का संस्कृत का हिंदी अर्थ आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 21वां प्रश्न है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मैंने मॉडल पेपर जो है इससे पूर्व में जो है वो चौथा मॉडल पेपर डाला, तो उसमें एक कमेंट आया था कि मुझे 21वां प्रश्न समझ में नहीं आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस 21वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी वाले जो पार्ट है, कहानी वाला जो पोर्शन है, उसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से आना जरूरी है। लाइन टू लाइन आपका हिंदी अर्थ आना जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदी अर्थ नहीं आएगा तो ये घटनाक्रम आप जो है वो, घटनाक्रम का मतलब ये है कि एक कहानी दी जाती है और उसमें वाक्य जो है वो ऊपर नीचे किए जाते हैं, और ऊपर नीचे किए जाने के कारण जो है वो आपका जो है प्रश्न गलत होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसमें शर्त ये है कि जब तक आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा है तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने एक शुरू में आपको बता दूं, जहां पे भी आपके एकस्मीन, एकदा, ये जो भी शब्द होते हैं, एकदा, ये वाले शब्द होते हैं, तो ऐसे वाले वाक्य जो है वो पहले नंबर पे आते हैं। ऐसे वाले वाक्य हमेशा किस नंबर पे आते हैं? पहले नंबर पे। तो देखिए, पहले नंबर पे आ गया अपने एकस्मिन वरे खरन खर नाम में सिंह प्रवस्ति। इसमें एक बार जो है एक वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। दूसरे पे देखो, स इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ जाता है, वह भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। तीसरे पे देख लेते हैं, स एकाम महति गुआ में पश्चात है। अब देखिए, बिलश्रवण इनमें कदापि न श्रुता, इस कहानी को ले लिया यहाँ पे, तो आपको कहानी अगर अच्छे से याद है तो आप 4 नंबर जो है वो अच्छे से पूरी पूरी हासिल कर सकते हैं। चौथे पे आ जाएगा, गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत है। गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ था नाम का श्रृगाल वहां पर आता है। अब आने के बाद में क्या होता है कि गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगाल से विचार, गुफा में कोई है, इस प्रकार वो श्रृगाल जो है, सियार जो है वो विचार करता है। अब विचार करने के बाद में क्या होता है, धुरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुम आरभ देता है, दूर स्थित श्रृगाल जो है वह आवाज करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है सिंह श्रृगाल से आनम करोत, सिंह जो है, शेर जो है वो श्रृगाल का आहन करता है, मतलब उसको बुलाता है। बुलाने के बाद में जो अंतिम जो बचा है वो अपन यहाँ लिख देंगे, दूर पलायनम श्रृगाल श्लोकम अपठम, दूर जा करके वह जो सियार है वो श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, 21वां प्रश्न हो गया है। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न। इस 22वें प्रश्न में जो है वो आपके जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ होता है, और इस हिंदी अर्थ में आपको मैं पूर्ण बता चुका हूँ। ये 8 नंबर के आते हैं। एक श्लोक का हिंदी अर्थ आपके 4 नंबर का होता है। 3 श्लोक जो है वो हिंदी अर्थ के लिए देता है, और उसमें से अपने को जो है वो 2 श्लोकों का हिंदी अर्थ ही करना होता है। कह रहा है कि निम्नलिखितेषु 2 श्लोक भावार्थम हिंदी भाषायां लिखत, जिसमें पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा प्रसव परितो घोरा, मार्ग में तीक्ष्ण और असामान्य पत्थर हैं और चारों ओर से भयानक हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि मार्ग में चलना बहुत ही कठिन हो गया है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाते चलो। अगला दूसरा है ख, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना। भारत देश के लोगों के लिए कह रहा है कि भारत देश के लोग जो है विज्ञान और विज्ञान में निपुण हैं, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य संगीत और कलाओं से परिपूर्ण है, अध्यात्म सुधा तटिनी, और भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी स्नाने परिपूता, गंगा यमुना आदि नदियों के स्नान करने से जो है वो परिपूर्ण है या पवित्र हो गए हैं। तीसरा है, एवं शिल्पिनाम यंत्र विद्याधरणाम भिषक्ष शास्त्रीणाम भू प्रबंधे युताम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम शितो रास्ते भारत स्वर्णभूमि। भारत देश महान शिल्पकार, यंत्र विद्याओं के ज्ञाता, प्रबंधक, अभिनेता, अभिनेत्रियों तथा कवियों से सुशोभित है। भारत स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। 23वां प्रश्न जो है वो आपको शुम करना है, बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता या कंटक नहीं कंटकम। इस कथा का सार जो है वो हिंदी भाषा में एक प्रश्न में आपको लिखना है। ये 8 नंबर का प्रश्न आता है। या आप अपने संस्कृत के अध्यापक महोदय से जो है सभी पाठों का एक बार हिंदी सार पढ़ लें, क्योंकि हिंदी समरी अगर आपको याद है तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। आगे 24वां प्रश्न देखते हैं हम। इस 24वें प्रश्न में आपके जो है वो एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन जो है वो आपको बनी बनाई हुई आती है। इसमें आपको केवल मंजूषा में जो पद दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको जो है इसमें आपको लिखना होता है। देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवन, अब यहाँ पे आप जो है वो आपको जगह का नाम आएगा। अब इसमें जगह का नाम देख लीजिए, यहाँ पर
जयपुरम, तो यहाँ पर जयपुरम। इस प्रकार स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रत्यर्थम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत कि मम खालिस्तान स्थानांतरम, अब स्थानांतरण किसका होगा? पिताजी का, तो यहाँ पर हो जाएगा पितु। भरतपुर नगरे जातम, भरतपुर नगर में हो गया है। अहम अपि मैं भी तेनेव उन्हीं के सह साथ तत्र खालिस्तान पठिष्यामि जा करके पढ़ूंगा, तो गत्वा जा करके। अतः अस्मात् इसीलिए इसी कारण विद्यालयात मम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, विद्यालय से मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी दत्वा दे करके माम कृतार्थयन्तुम भवन्तः, मुझे कृतार्थ करें या अनुग्रहित करें। भवताम आज्ञापालक शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब एक विशेष बात यहाँ पर आप लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। यहाँ पर आप लोगों के यहाँ जो नाम है वो आप अपना बिल्कुल भी ना लिखें। मैं पूर्व मॉडल पेपरों के लिए, सोल के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर अपना नाम बिल्कुल भी ना लिखें। यहाँ पर वो नाम लिखना है जो आपके ऊपर गद्यांश में, जो ऊपर आपके जो है वो मंजूषा में दे रखा है। ऊपर देखिए मंजूषा में दे रखा है आपके यहाँ पे प्रवीण, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? प्रवीण ही लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 25वां प्रश्न जो है वो आपके है कि एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश की सहायता से अपने को जो है वो आपके प्रश्नों का आंसर देना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये गद्यांश किसके विषय में दे रखा है? ये आर्यभट्ट के बारे में दे रखा है। आर्यभट्ट ने अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें की, आर्यभट्ट ने किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तो किस बारे में? आर्यभट्ट के योगदान में। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछता है कि इसका उचित शीर्षक, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सीधी सिंपल सी बात देखनी है कि किस विषय में आपको बता रहा है, किस बारे में आपको बता रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम। अगर योगदान नहीं लिखते हैं तो आर्यभट्ट भी लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा प्रश्न जो है आर्यभट्ट कस्मिन् न विश्वसिति इसमें, आर्यभट्ट का किस पर विश्वास जो है वो था, नहीं था, तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसित इसमें, आर्यभट्ट का जो है वो फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं था। इसी प्रकार जो है ये आपके गद्यांश में से जो है छाट करके यहाँ पे लिखने हैं। इसी प्रकार जो है कदा चंद्रग्रहणम भवति यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, ये इस गद्यांश में से छाट कर आपको लिख देना। चौथा प्रश्न है कदा सूर्य ग्रहणम दर्शते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? तो पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, ये आपको यहाँ पर इसमें छाट कर लिख देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपने मित्रों से जो है वो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो पर अंत तक जो है आप पूरा देखें वीडियो को, तभी आपको ये समझ में आएगा। और हम आपसे फिर से ऐसे ही एक बहुत ही शानदार लेटेस्ट वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।